लोग को बता दूं, ये इंडिया का है, आप देख सकते हैं, ये टाइगर बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। और बताओ तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर यार आज मेरा गला खराब है, क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। और बताओ तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर से होंगे। वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज यार जो मैं व्लॉग था ये अपलोड नहीं करने वाला था। आज मैं जो व्लॉग अपलोड करने वाला था वो था, हम लोग साहिवाल से लाहौर आए, लाहौर से इस्लामाबाद आए, लेकिन पता नहीं अचानक बैठे बैठे मुझे ख्याल है कि यार वो जो व्लॉग है वो नेक्स्ट डे कल अपलोड करता हूँ, आज ये वाला व्लॉग अपलोड करता हूँ। तो इस व्लॉग में मैं आप लोग को कुछ, मेरे पास चीज़ें हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ें भी हैं, और वो चीज़ें मैंने चूज़ की हैं। उन चीज़ों से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, मेरी बहुत सी बातें भी जुड़ी हुई हैं। तो सोचा कि यार आप लोग को बता दूं। अब पहले पहले ऐसा होता था कि अगर कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो हम उसको छोड़ देते थे, हम लोग फेंक देते थे, या वो जो आप लोगों ने देखा छत पे या जिन जिन के जहाँ पे भी स्टोर बने होते वहाँ पे रख देते थे, चलो कोई बात नहीं। और लेकिन अब ऐसा होता है कि हम चीज़ों को तो शायद रख लेते हैं अपने पास, लेकिन कुछ रिश्ते, कुछ इंसान हम उनको छोड़ देते हैं। और ऐसे छोड़ते हैं कि चीज़ें तो चलो फिर भी हम स्टोर में रखते हैं, कभी ना कभी हमारी नज़र पड़ जाती है, लेकिन खून के रिश्ते या दोस्ती के रिश्ते या रिश्ता कोई भी हो, एहसास का रिश्ता होता है, उन रिश्तों को आजकल हम ऐसे छोड़ देते हैं जैसे वो डस्टबिन में फेंकने की बजाय, जैसे अगर कोई मर जाता है तो हम लोग उसको दफना देते हैं। एक तरीका है, प्रोसेस है, जैसे मैं मरूंगा मुझे भी दफना दिया जाएगा, लेकिन अब हम रिश्तों को दफना देते हैं। ये गवारा नहीं समझते कि उस रिश्ते को बचा लिया जाए, अगर गलती है गलती मान ली जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हम लोग। क्यों नहीं करते? आप लोग को ज़्यादा पता है मुझसे। ईगो, एरिगेंस, समझ आ गई, डॉलर शॉलर जिनके पास ज़्यादा हो जाते हैं। खैर अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को चीज़ बताता हूँ, मेरी सिस्टर ने 2010 में मेरी बर्थडे पे मुझे गिफ्ट दिया था। मैं आपको बताता हूँ, ये कप जो है ना, ये जो पिक आप देख रहे हैं, ये पिक लेक व्यू पार्क की है। उसके बाद ये लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे काशिफ भाई। ये जो पिक है ये वादिया नीलम की है, मुझे याद आ गया। और ये जो पिक है ये मोनाल की है। ये कप है जी 2012 का या 11 का, इतना ही कुछ है। आप देख सकते हैं कि ये टूट गया था। ये हम लोग जब नए घर में शिफ्ट हुए थे तो तब जो है, हालांकि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो गए। पहले ऐसा होता था, सॉरी, अच्छा ऐसा होता था कि जब भी, खैर हम लोगों ने इतनी शिफ्टिंग तो नहीं की, लेकिन जब भी शिफ्टिंग की तो मेरी कोशिश होती कि जो हम लोग के घर में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कांच के बर्तन है, तो वो जो कांच के बर्तन है, ये वो जो चीज़ें हैं जो मतलब बहुत, एक आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, चीनी के बर्तन, वो मैं आप लोगों को किसी दिन दिखाऊंगा। वो बहुत महंगे होते हैं। वो मेरी अम्मी के जहेज़ के थे, उनके जो भाई हैं वो कोयटा से लाए थे स्पेशल, और वो वहाँ पे ट्रेनिंग करने गए थे पुलिस में या नहीं शायद आर्मी में। वो अभी इंतकाल कर गए। उनके जो भाई हैं, बड़े, सबसे बड़े भाई थे मेरी अम्मी के, मेरे मामू, बड़े मामू, तो वो लाए थे। तो वो उनको मतलब मैं चाहता था, जाहिर बात है अम्मी भी कहती थी एहतियात किया करो यार, बहुत महंगे बर्तन है कांच के, मेहमान वगैरह आते हैं तो अच्छा लगता है। अब भी कांच के बर्तन लोग के पास हैं, लेकिन वो बर्तन बहुत स्पेशल है, चीनी के स्पेशल बर्तन थे। अब तो शायद पाकिस्तान में मिलते हैं, तो सेंटोरिस में देख रहे, लेकिन वो तो भाई लाखों में था हिसाब किताब। अगर आप सेंटोरिस जाएं तो अल-फतेह मॉल पे ज़रूर देखेगा चीनी के बर्तन, वहाँ आपको स्पेशल मिल जाएंगे। अच्छा जी, ये फिर उसी एक कार्टन में था। वो कार्टन ऐसे हुआ कि गाड़ी में जब रखा, उसके ऊपर 2-3 जो थे मैट्रेस रख दिए। अब वो पता नहीं चला, मैंने उसको कहा यार ये नीचे से कार्टन निकाल लो गाड़ी वाले को, तो कहता अच्छा मैं निकाल लेता हूँ। तो वो कहीं भूल गया, मैं भी भूल गया। तो वो जब हम लोग निकाल रहे थे तो वो ये जो कप था उस कार्टन में था, ये इस तरह टूट गया। आप लोग देख रहे होंगे ये वाइट है तो नज़र आ रहा है इसके ऊपर गंदा गंदा, लेकिन ये गंदा ऐसे हुआ तो ये आप देख रहे हैं
एक बार मैंने इसको वॉश करने की कोशिश की तो इसके ऊपर कलर उतरना शुरू हो गया, तो मैंने कहा यार रहने दो, ये ऐसे ही रहने देते हैं, इसको वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये खैर बहुत पुराना था लेकिन मुझे बहुत अजीज़ है क्योंकि मेरी प्यारी बहन ने गिफ्ट दिया था, और कुछ चीज़ें बहुत स्पेशल होती हैं इसलिए मैं उनको नहीं तोड़ता, तोड़ने से मुराद सॉरी फेंकता नहीं। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, खैर इस कप की कहानी ख़त्म, अभी काफ़ी लंबी इसकी स्टोरी लेकिन शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा। अगर सिर्फ एक कप की स्टोरी सुनाने बैठा तो 10-12 घंटे लग जाएंगे, तो रहने दें, आप लोग बोर भी हो जाएंगे। आप लोगों में से काफ़ी लोग को पुराने सिक्के, पुराने नोट, करेंसी जिसको कहते हैं, वो जमा करने का बहुत शौक था, मुझे भी बहुत था। लेकिन पता नहीं वक्त के साथ साथ मेरे जो शौक थे वो बदलते गए, चीज़ें चेंज होती गई, और उसमें जो बदलते शौक थे, एक ये 5 रुपए का नोट है, ये आप देख सकते हैं, असरत हुसैन गवर्नर बैंक दौलत पाकिस्तान तब के थे, और ये नोट जो है मैंने बहुत संभाल के रखा था, बहुत ज़्यादा। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि मैंने मतलब जितनी भी करेंसी, पुरानी करेंसी वो संभाली थी, वो कहीं से भी कलेक्ट की, तो उसके बारे में मैंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी ली, और ये नहीं कि सिर्फ जो है ना जमा करने की हद तक थी। जैसे ये आप बैक साइड पे देख सकते हैं, ये रेलवे ट्रैक कोयटा बलूचिस्तान में मौजूद है, कोयटा नहीं सॉरी बलूचिस्तान के किसी एरिया में, और ये पाकिस्तान का पहले रेलवे ट्रैक था जो कि अंग्रेज़ों ने बनाया था, उसके बाद तो खैर बनते गए। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने कहा आप लोग को बता दूं, और उसके साथ साथ ये एक 5 का पुराना नोट है, 2 खैर मेरे पास थे, और ये अभी कुछ साल पहले ही बंद हुए थे लेकिन मैंने जमा कर लिए थे, लेकिन मेरे पास थे नहीं, मैंने कहीं से लिए थे। और इसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें थी जो कि मैंने फिर सर्च की, और ये फ्रंट पे तो कायद आज़म की तस्वीर है, और बैक साइड पे ये गवादर बंदरगाह तब नई नई बन रही थी, तो वो उन लोगों ने इस पहले तो रेलवे ट्रैक की थी, फिर ग्वादर बंदरगाह की थी, इसके पीछे पिक्चर लगाई थी, और अब तो माशाल्लाह ग्वादर बंदरगाह का जो काम है वो काफ़ी अरूज पे है। ये 2 रुपए का नोट है पुराना, जो मोहम्मद यकूब तब थे गवर्नर पाकिस्तान के। इसके पीछे बादशाही मस्जिद बनी हुई है जी, और काफ़ी लोगों ने ये नोट देखा भी होगा। और इसके अलावा मतलब बादशाही मस्जिद एक दो और नोट्स पे भी है, वो भी है। अच्छा जी, ये बड़ी खूबसूरत जो है मस्जिद बनी हुई है, और आप लोगों ने देखी भी होगी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता जाऊँ कि काफ़ी नोट है जिनके बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज है। अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, वीडियो को पसंद किया, तो इंशाल्लाह फिर मैं और काफ़ी करेंसी है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और एक और बात बताता जाऊँ कि अभी मतलब जितने भी नोट हैं, अभी और भी काफ़ी थे लेकिन वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी होगी तो और मज़ा नहीं आता सिर्फ दिखाते जाओ उसकी जो पूरी हिस्ट्री। ये जैसे 1 रुपए का नोट था, ये भी काफ़ी पुराना है, चांद तारे सामने बने हुए। पीछे ये जो आप देख रहे हैं, ये इलामा इकबाल का मज़ार बना है जो कि बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने है। या जैसे अगर आप मेन गेट से इंटर करें तो लेफ़्ट साइड पे ये जो मज़ार है इलामा इकबाल का, ये आपको नज़र आता है। और सामने जो है शीश महल या लाहौर फोर्ट भी कह सकते हैं, जो कि जलालुद्दीन अकबर ने बनाया था अपनी महबूबा की याद में। तो खैर ये कुछ चीज़ें थी। एक और आपको मैंने टिकट्स भी काफ़ी जमा की थी, उन टिकट्स में ये सारे फहरिस्त है। ये साहिवाल की मशहूर गाय है, और नीली गाय भी इसको शायद कहा जाता है। ये टिकट भी काफ़ी 100 साल पहले सेलिब्रेशन थी किसी चीज़ की, तो मैंने वहाँ से जो है पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट किया था। और आपको टिकट्स में दिखाता हूँ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कुछ नायाब दिखाऊंगा। ये एक टिकट और था पाकिस्तान की, पता नहीं किस चीज़ की सेलिब्रेशन थी, उस मौके पे स्पेशल आया था ये। मतलब 1-2 टिकट्स एक दो हफ्ते ही रहा था। और ये टिकट जो है ये सबसे पुराना टिकट जो पाकिस्तान पोस्ट अच्छा, ऑफिस ये का जो है सबसे पहला जो टिकट था वो कुछ इस तरह इस से टिकट था। की खास अब बात ये ये तो है मतलब कि उन्होंने सबसे रंगीन पहले प्रिंट जब किया, पाकिस्तान बना लेकिन था ये है कि तो कुछ वो इस टिकट तरह का सेम इस सेम तरह ही की बनाई। तकरीबन ये था। मैंने 2 टिकटें वो भी मेरे परचेज पास की है, थी लेकिन काफ़ी वो मैं महंगी। आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और तो ये आप देख ये तो सकते हैं मेरे पास मतलब 2 कलरफुल है ये ना, जो टिकट्स हैं ब्लैक एंड वाइट थी वो जो कि सेम कुछ पुराने इस जो तरह पहले की थे थी। तो और सबसे ये पहले जो कुछ पाकिस्तान के थे। पुरानी चीज़ें खैर थी। काफ़ी अब इस तरह की चीज़ें हैं जो कि बात बहुत करते ही हैं जी नायाब कुछ हैं और सिक्कों बहुत की। ही भाई कम बहुत लोग के लंबी पास ये हैं वीडियो है या लेकिन कोई हैं बात भी नहीं। नहीं है, तो मैंने कहा यार आप लोगों 50 से शेयर कर पैसे दूं। किसने और देखे होंगे जी, ये ये सिक्का देखिए। है जी, ये सिक्का आप देख सकते हैं, ये ये 25 पैसे का आप सिक्का है लोगों को जो नजर कि आ रही है किधर मेरा 19 कैमरा, समथिंग में था ये बना हुआ। ऊपर लिखा हुआ है, आप आप लोग देख जूम सकते हैं, करके देख कैमरा पता नहीं लीजिएगा। किधर है।
और ये सिक्का है भी जी मैंने 50 1000 पैसे। कुछ का लिया था और मालूम। ये पता और नहीं काफ़ी कुछ 1000 है कुछ जो का चीज़ें मैंने ये ली थी 50 कलेक्ट पैसे की लिए थी। थे, मुझे अब शौक तो था। खैर ये चीज़ें मिलती नहीं है और कहीं इसी से तरह का एक्सचेंज। 25 कोई पैसे पुराना जो बहुत शौकीन मजाज था उनके ये पास था। शायद मिल जाए। ये 50 पैसे का वैसे सिक्का नजर था। आ रहा है आप लोग को? आप लोगों को नज़र आ रहा है या दूर से नहीं? दिखाता हूँ। मेरी जो इस पे और इसके दरअसल बहुत पीछे ये बारीक लिखा और बहुत पुराना 1994 के हो हैं चुका है जी। ये, तो इस वजह ये से 50 प्रॉपर वो पैसे मेंशन भी नहीं है, लेकिन हल्का 1995 हल्का के, जो, जल्दी जल्दी क्योंकि करता हूँ। हमारी आइज तो 540 ये है मेगापिक्सल की जी है कैमरा, तो 1951 कितना 30 का। 35 इतना ही अच्छा, 40 आप 50 लोगों ने 60 शायद मेगापिक्सल इतना ना ही आप होगा, लोगों को लेकिन पता हो हमारी कि जो आइज है वो पाकिस्तान में एक 60 रुपए का 540 से सिक्का भी ज़्यादा आया था, वो मेगापिक्सल के ये अल्लाह ने था। बनाई है। तो ये आप देख सकते हैं 60 यार रुपए का, 60 ये रुपए। 60 रुपए जो का लोग नहीं सिक्का जानते था। पाकिस्तान में अभी कुछ साल इसके ऊपर पहले लिखा 60 है जी रुपए भी आए थे। वो 2011 दो तरह इयर्स के ऑफ आए थे, एक ये पाक वाइट चाइना और एक फ्रेंडशिप कुछ चांदी टाइप का कलर था, जैसे 1951 पुराने से दौर पे अगर आप किसी 2011, ने और देखे हो ये बना तो उस तरह का था। 2011 ऊपर में था जी। 19 ये चाइना फ्रेंडशिप, स्पेशल 60 चाइना रुपए का फ्रेंडशिप सिक्का था, के जिन लोगों को नहीं पता मौके उनको पर नहीं इन्होंने पता। ये रिलीज़ तो किया ये था जो और है बहुत ये कम लोगों मैं के पास साइड था, पे कर दूं, जो जो चीजें जिनमें मैं आप भी लोग लकी को पर्सन हूँ कि मेरे पास दिखा ये चुका था। हूं, और अब खैर डाल देते हैं जी। काफ़ी ये सिक्के है हैं जो जी कि मेरे पास मौजूद है, लेकिन क्या एक क्या आप लोगों दरम, को दिखाऊं। खैर बहुत कुछ पुराना है, ये जो है ये बहुत ज्यादा पुराना एक दरम है एक जो दरम। कि तब दुबई का ये इस है, तरह की काफ़ी चीजें, पुराना ये है। जो इस पे ऊपर जब कैटल दुबई में बनी हुई कुछ है, था ये ही नहीं ना, आई थिंक मिस्र मॉल से ना की कुछ कुछ था, इन्होंने बस लिया सहराई था, से रहा कुछ था, थी कुछ कुछ थोड़ा स्टोरी, काफी चीदा पुरानी चीदा मुझे भी चीज़ें बात थी। याद है। तब का ही काफ़ी पुराना है, और एक सदी एक से और ज़्यादा अरसा में इसको बीत ये चुका है। 1 सेंट था, और काफ़ी सिक्के हैं अमेरिका जो का। आप लोग को क्या क्या ये बताऊँ था क्या जी नहीं दो बताऊँ। कुछ चीज़ें हैं 19 पता नहीं 1914 में, कितने 1914 का है 18 जी। ये एक और जो है 1 सेंट। ये यूएसए का ये यार एक तो 1 मेरा सेंट है। कैमरा जो है ना ये आजकल, यूएसए का 1 सेंट ये मैं मैं आप आप लोग को लोगों को दिखा दूँ। इसके ऊपर उसके जो बना अलावा हुआ है वो जी। क्या कहते अच्छा जी, हैं, ये इंडिया का एक कुछ ख़ास तरह का निशान बना हुआ है जो कि उनकी आम जो है काफ़ी जी, जगह पे 5 है। खैर इतनी रुपया, इन्फॉर्मेशन भी 5 शेयर करनी रुपीस है चाहिए, 1996 अच्छा के नहीं होता कुछ लोग इंडिया को। के, ये और आप ये देख जो सकते एक हैं। सिक्का है ये इंडियन सिक्का है जी, आप ये लोग देख बड़े सकते जबरदस्त हैं। किस्म का है जी। और ये था कुछ और 5 या पता नहीं 10 रुपए का है। अच्छा, और इंडिया का फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पीछे उनका वो टाइगर वाला बना होता है, खैर इसकी। और एक और भी है इंडिया का, ये मेरे हाथ में है तो मैं देख ही जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने वैसे हाँ, ये ताजमहल बना हुआ है इंडिया का। ये किसी को नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, आ गया। अच्छा जी, बाकी फिर एक दरम है। ये यार किधर है कैमरा? एक दरहम। और ये दरअसल काफी वो बिल्कुल बारीक से लिखा था, इसलिए आप लोग को नजर नहीं आ रहा। ये है जी कनाडा के 25 सेंट, 1854 के हैं जी ये। 18 हाँ जी 1854 के हैं जी ये। कितने पुराने हैं। ये जी 1 सेंट अमेरिका का। अक्सर आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि उनका जो ट्रेलर चलता है 21 सेंचुरी, उस पे ये लगा होता है जी, टैग दिखाया होता है उन्होंने सेम। ये वो है क्या, पता नहीं जेरी लैंड है, कौन सा लैंड है, मुझे भी नाम ज़हन में नहीं। वहां पे ये टैग सबसे पहले जब आप एंटर होते हैं गेट पे, मैंने वो देखा था उसका यासर हुसैन और उसकी वाइफ का पता नहीं क्या नाम है, वो गए थे तब मैंने उनका व्लॉग देखा था, उसमें ये मैंने देखा था। मैंने कहा है अच्छा ये वहां होता है। अच्छा जी, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा सिक्के हैं यार, लेकिन बहुत टाइम और अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हुआ तो मैं एक बार फिर इसका व्लॉग बना दूंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा सिक्के हैं यार, बहुत बहुत टाइम लगी। देखें कुछ 50 के ज़्यादा सिक्के हैं। इंडिया की करेंसी थी वो मैंने आपको बता दी कि इंडिया के जो लोग हैं वो मेरे व्लॉग देखते हैं, तो मैंने कहा चलो उनके लिए। चाइना, ये चाइना का है जी। ओए होए, चाइना का किधर से है भाई? ये थाईलैंड का है जी, सॉरी थाईलैंड का है ये। आप गिर गया, सॉरी। ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये सिक्के हो गए। ये चीज जी, सिक्के अभी काफी ज्यादा करेंसी है, लेकिन भाई बहुत लंबा भी लोग हो जाएगा। ये जो बतख है, ये डकी भाई मेरे फेवरेट यूट्यूबर है, रोस्टर है, उनको इंस्पायर होकर मैं एक जगह से लाया था। अच्छा जी, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से होता है और ये कुछ इस तरह से होता है।
ये और ये मैं क्यों लाया था, ये मैं इसलिए लाया, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग थी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मॉर्निंग शोज़ में या बाकी जो शोज़ होते हैं वहाँ पे एक हिस्से में लाइटिंग हुई होती, तो मुझे अच्छा जी, ये मैंने दोबारा से सिक्के आप लोग को बता दूं, ये इंडिया का है, आप देख सकते हैं। ये टाइगर बना हुआ है, इस पे अच्छा डेट मेंशन नहीं है। 1996 का है जी, ये 5 रुपया इंडिया के सिक्के हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये एक और है कुछ, मेरा ख्याल से बहुत पुराना है ये, जब पाकिस्तान बांग्लादेश और इंडिया का बना था कुछ, ये 1 टका लिखा हुआ है लेकिन ऊपर इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया उसमें भी लिखा हुआ है, जो इनकी जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें भी ये एक जी ये बना हुआ है जी, ताजमहल। ये 3 सिक्के हैं, एक है जी 1996 का, 1996 का, एक 1990 का है, और एक जो है इनका पता नहीं, ये 19 कुछ मेरा ख्याल है 60 का। 3 ये सिक्के हैं जी, ये जो कि काफ़ी पुराने मेरे पास हैं, तो मैंने कहा जो लोग इंडिया से मेरी जो वीडियोस देखते हैं उनके लिए स्पेशल ये था। ये मैं आप लोग को दोबारा बता रहा हूँ, आप लोग कहेंगे क्यों बता रहा हूँ। ये जो है मैंने डक्की भाई जो मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं और रोस्टर भी हैं, तो उनसे इंस्पायर होकर लिया था। इसके 4-5 बच्चे भी थे जो मेरी छोटी प्यारी प्यारी भांजी हैं, उन लोगों ने पता नहीं किधर किधर फेंक दिए, तो ये सेकंड टाइम आप लोग को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। तो यार अब आप लोग को मैं दिखाता हूँ कुछ पुरानी चीज़ें जी। वो ये है गुच्ची का चश्मा है, आप लोग देख सकते हैं, ये मेंशन भी है गुच्ची गुच्ची। और अच्छा, गुच्ची की एक ख़ास बात होती है कि ये मेड इन इटली के, लेकिन ये मैंने जो था ड्रास.pk से मंगवाया था तो नहीं आया था। फिर मैंने एक और वेबसाइट थी 2017 में शायद, ब्लैक फ्राइडे पे जो सेल लगती है, वो ओरिजिनल ये गुच्ची का चश्मा था। आप लोग को शो ऑफ नहीं करवा रहा, लेकिन ये मैंने लिया तो बहुत शौक से था, लेकिन कभी फिर उसके बाद शौक नहीं हुआ कि इसको पहनूं, चश्मों का शौक ख़त्म हो गया। एक और चश्मा भी था, ये वो सब चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ जो अब मैं नहीं यूज़ करता, मतलब इतने मैंने शौक से ली थी। ये एक चश्मा था, ये बनवाया था मैंने डी वॉटसन केमिस्ट से। इसका जो बॉक्स है ये आप देख सकते हैं जी, डी वॉटसन देख सकते हैं ना। उसका जो गुच्ची का चश्मा है, अगर किसी ने कहा फेक है तो मैं ज़रूर जो है नेक्स्ट वीडियो में जो मुझे पार्सल आया तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अक्सर होते हैं ना जो कहते हैं यार फेक फेक, ये डी वॉटसन से लिया था, अब मैं कभी पहनता नहीं है। ये पता नहीं कौन से मॉल में गया था लाहौर में, वहाँ से लिया था। ये टूटा तो पर ये बड़े बड़े टूट गया था। ये है जी एक चश्मा। ये चश्मे की ख़ास बात इस तरह है कि अक्सर पहले पहले जो पुलिस वाले होते थे उन लोगों को स्पेशल चश्मे दिए जाते थे, और ये मैंने मेरे मामू ने दिया था स्पेशल, वो अपनी ड्यूटी पे पहनते थे। तो बड़े प्यारे मामू बहुत हेल्प करते हैं मेरी, कभी कभी जब मैं फंस जाता हूँ तो ये चश्मा उनकी तरफ से। बाकी ये चश्मा अभी इसी तरह काफ़ी गंदा है। ये गए थे जी हम लोग पता नहीं क्या जिन्ना पार्क में, वहाँ पे 3D कोई मूवी लगी थी, तो उन्होंने कहा जी 500 रुपये 550 रुपये का जी चश्मा। मैंने कहा है इसमें क्या ख़ास बात है, तो वहाँ से लिया। आज की वीडियो में वो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ जो बहुत यूनिक थी, जो जिनको मैंने बहुत प्यार से लिया था, बहुत चाहत के साथ। उनके आने का भी बड़ा वेट था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं क्यों उनसे इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। कुछ वॉच कलेक्शन है जो मैंने बहुत प्यार से पहले आपको मोबाइल की कलेक्शन दिखा देता हूँ जी। वो अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ नॉयर Z6। अगर किसी को पता होगा नॉयर Z6 क्यों मोबाइल का, ये जो Z6 है इसकी भी अपनी एक अलग कहानी है। खैर आप लोग को
मेरे ख़्याल में बहुत सी जो है मोबाइल्स कंपनी आई हैं बहुत सारी, लेकिन सबसे घटिया तरीन जो कंपनी थी वो ये क्यू मोबाइल की थी, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले ही मोबाइल लिया था और हम लोग गए थे ट्रेल 5, जो लोग जानते हैं सैदपुर गांव विलेज से आगे है वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरा दोस्त पिक्चर ले रहा था, तो इतने में मैं उसको कह भी रहा था, हालांकि वो ऑन कर था कि यार ये मोबाइल नीचे गिर जाएगा, लेकिन वो नहीं मेरी बात सुन रहा। इतना ही कहना था कि मोबाइल नीचे गिर गया। मैंने काफ़ी चेक करवाया इसको, वहाँ वहाँ चेक करवाया कि आप लोगों को क्या बताऊँ, जैसे अगर कोई बीमार हो जाता है तो मुख्तलिफ हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। ठीक इसी तरह से मेरा एक दोस्त था ज़ीशान, उस वो क्यूमल कंपनी में था, वहाँ पे भी मैंने इसको चेक करवाया, लेकिन ये वहाँ पे भी नहीं सही हुआ। तो बहुत ही घटिया कंपनी थी क्यूमल, हालांकि ये तब 37,500 का आया था। लेकिन ये है कि क्या कह सकते हैं भाई, कंपनी जो है ना, अच्छा हुआ ये बैन होगी पाकिस्तान में, अब नहीं है। और ये है कि उसके बाद एक और बात बताऊं कि ये मैंने अपने भाई को दिया कि यार इसको चार्जिंग पे लगा दो। तो रही सही कसर जी, दोस्त ने बीच में कील घुसा दिया, तो रही सही कसर तो वहाँ पे ख़त्म होगी। तो खैर आप लोग भी, अभी क्यू मोबाइल का एक नया ऐड आया हुआ है वो हलीमा के सुल्ताना पे, तो क्यू मोबाइल बिल्कुल भी ना ले, ये मैं आप लोग को पहले बता रहा हूँ, बहुत ही घटिया कंपनी है। कोई इस चीज़ इसकी मिलती नहीं है, कुछ भी कर लो, हालांकि इतने एक्सपेंसिव मोबाइल हैं। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है जी सैमसंग का, काफ़ी अच्छा प्यारा मोबाइल था तब। अब सैमसंग के रेट तो जिन लोगों ने S1 लिया था, तो फिर किस तरह रेट गिरे उन लोग को अंदाज़ा होगा। तो ठीक इसी तरह मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये मोबाइल बहुत प्यारा था, काफ़ी अरसे पहले था S1, कहाँ 63,000 का हुआ और कहाँ एकदम रेट गिर गए इसके, 30,000 रुपये हो गए जब आईफोन नया लॉन्च हुआ। खैर ये मोबाइल भी कुछ उस तरह था, उसी दौर का है और सारा टूट गया इसका। और ये मोबाइल हालांकि मैंने बहुत दिल से परचेज़ किया था और बहुत अच्छा मोबाइल था, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं। ये एक जो मोबाइल है ये क्यू मोबाइल है, और ये मोबाइल भी चोरी हो गया था। और हालांकि इसके ऊपर सब में इसके अंदर सब कुछ मौजूद था। खैर मैंने बाद में जो है ब्लॉक तो करवा दिया था, ब्लॉक करवा दिया था, लेकिन क्या कह सकते हैं, खैर उसके काबिल तो नहीं रहा था, लेकिन वो ज़ाहिर बात मुझे वापस तो नहीं कर सकता। और इसके अंदर सारी चीज़ें उसी तरह मौजूद हैं, CD और जो वारंटी कार्ड और सब कुछ, चार्जर एंट्री भी अभी तक इसके मेरे पास पड़े हुए हैं। और कहने का मतलब है कि यार क्यू मोबाइल, ये भी एक इस मोबाइल से पहले मैंने लिया था और उसके बाद फिर मैंने कभी भी क्यू मोबाइल की कोई चीज़ नहीं ली। तो इसके अलावा भी काफ़ी कुछ है जो आप लोग को दिखाने के लायक है। अब एक और चीज़ आप लोग को दिखाता हूँ जो कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोग को क्या दिखाऊँ। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। आईफोन कभी मेरा फेवरेट नहीं रहा, मैंने महंगी चीज़ों से कभी दोस्ती नहीं की और ख़ुद मिडिल क्लास हूँ, तो इसलिए कभी भी महंगी चीज़ों का शौक़ नहीं आया। अल्लाह ने अगर ज़्यादा पैसा भी दिया तो फिर भी मुझे महंगी चीज़ों का कभी शौक़ नहीं है। ये जनाब अली मेरी फ्योंसी ने मुझे गिफ्ट किया था और इसमें अभी भी सारी चीज़ें ऐसे हैं। आईफोन 6s, सब चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई हैं। इसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि जब ये नया नया मेरे पास आया था तो एक बार बहुत बारिश हो रही थी, तब हम लोग गोल्ड टाउन रहते थे। तो पता नहीं क्या हुआ, सामने से वो बच्चा खड़ा हुआ था, उसको क्या हुआ, एकदम भागने लग पड़ा। भागते हुए उसको, उसकी जान, मतलब जारी बात है वो नीचे ना आ जाए, उसको लग ना जाए, उसकी जान बचाते बचाते ये आईफोन मैंने खो दिया। अब ये ना इसका वाईफाई काम करता है, ना इसका ब्लूटूथ काम करता है, ना इसमें सिम चलती है, सिर्फ मैं देख सकता हूँ, वो भी आधे घंटे के लिए। इसकी बैटरी 100% जो है वो आधा घंटा चार्ज होती है। खैर ये मैंने रख लिया, ये मुझे बहुत क्रेज था, नया नया आया हुआ था तब। ये पता नहीं मेरा 75,000 का था। खैर नहीं, पहले मैंने बताया था पैसे नहीं बताने मैंने, जो चीज़ जितने की होती है। खैर कोई बात नहीं, ये था आईफोन 6s जी, ये आप देख भी सकते हैं, USA मेड का था जी। उसके बाद एक और डब्बा था, ये मोबाइल है जी हवावे। अच्छा मैंने जो भी चीज़ ली है अब भी और पहले भी सेकेंड हैंड नहीं लेता, मोबाइल हो चाहे कोई भी चीज़ हो। आप लोग भी कोशिश किया सेकेंड कम, मतलब कुछ अरसा वेट कर जाओ, लेकिन सेकेंड हैंड कभी चीज़ ना लो। कुछ ऐसा वेट कर जाओ, ना लो, लेकिन सेकेंड हैंड लो।
P8 लाइट, बहुत प्यारा मोबाइल था हवावे का। इसका ये हुआ कि एक बार मैंने एक बाइक वाले को लिफ्ट दी, तो ये उसने अल्हम्दुलिल्लाह पहले से सेंस बहुत अच्छी थी, अब थोड़ी ख़राब हो गई। उसने मेरी अच्छा, मैं हमेशा से जो है ना, मतलब मेरी कोशिश होती है कि खुला ट्राउज़र हो, इतना वो जीन्स टाइट नहीं पहनता, तो वो ट्राउज़र। अच्छा, एक और मैं आपको वाक़या बताता हूँ, ये इसके साथ मुझे याद आया वाक़या, मैं वो बताऊंगा, पता नहीं वो कैसे हुआ। वो उसने ना चुप करके निकाल लिया, मुझे उसी वक्त पता चल गया, खैर मैं चुप कर गया। मज़े की बात है, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। जब वो उतरा सुहाग के पास, वो उतरा ना, तो मैंने कहा भाईजान आप बड़े प्यारे हैं, कहते हैं शुक्रिया तारीफ़ करने का। मैंने कहा मेरा मोबाइल भी बहुत प्यारा है, वो भी मुझे दे दें। कहते कौन सा मोबाइल? तो मैंने उसको, तो वो खैर मैंने उससे कहा, तो उसने खैर काफ़ी बहस बबासे के बाद दे ही दिया, और मैंने उसको इतना शर्मिंदा नहीं किया। यार भाई ओपन हो जा, ये मैं आपको ओपन करके दिखाना चाहता हूँ। आप लोग कहेंगे पता नहीं किधर से डब्बे उठा लाया है, लेकिन इसमें सब चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। ये इसमें कुछ एक रसीद थी जितने का मैंने लिया था, और एक बुक थी, नहीं खैर इसके अंदर कुछ भी नहीं है जी। तो वो खैर ये उसकी कहानी थी। हुआ कुछ यूं कि मैंने हवावे Y7 लिया था जब नया नया आया हुआ था, तो वो मैं गया चाट खाने, किराल चौक की ये बात है। वो जैसे ही शायद आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे एक बेकरी सी है, जैसे मैं उसके साथ, अगर जो लोग किराल चौक रहते हैं वो लोग देख भी रहे होंगे, पता नहीं बेकरी का नाम मुझे याद नहीं है। उसके साथ चाट खाई, चाट खा के मैं वापस आया, बहुत रश था, 4-5 बजे का था। वो मोबाइल गिर गया, और मैं बाइक पे था, मैं जल्दी जल्दी से निकला, वो लड़का मेरे पीछे भागता हुआ आया ना, तो वो कहता है भाई आपकी कोई चीज़ गिरी है? मैंने कहा नहीं यार मेरी क्या चीज़ गिरनी है। तो उसने कहा पक्के? मैंने कहा हाँ पक्का। कहता भाई आपका मोबाइल गिरा, आपको पता नहीं? मैंने कहा है। मैं सिर्फ इस बात पे हैरान था कि यार वो मोबाइल पैसे नहीं बताने कितने का था, ब्रांड न्यू था, पिन पैक था। Z6 की दफ़ा भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, गिर गया। पता नहीं क्यों मुझे चीज़ें रास नहीं आती। iPhone 6s की दफ़ा भी ऐसा ही हुआ, 7 की दफ़ा भी ऐसा ही हुआ। वो भी अच्छा, वो उसमें ऐसा नहीं हुआ, उसमें वो मुझे मोबाइल मिल गया गिर। तो मैं बड़ा हैरान, और यार मैं उसका शुक्रिया अदा ही करना चाहता था, मुझे पता ही चला वो किधर गया। ये नहीं मैं कहता कि वो भूत था, जिन था, कोई ऐसा नहीं था, इंसान ही था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वो भाई किधर चला गया। होता है ना यार, मैं उसको कहता यार मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, मैं मेरे दिल में था मैं उसका शुक्रिया अदा करूं भाई आए कुछ खाएं कुछ भी। एक ये मोबाइल था छोटा सा, मैंने लिया था जो चोरी हो गया था, और इसमें कुछ चीज़ें गिफ्ट्स हैं, बॉक्स, हर चीज़ वैसे ही पड़ी हुई थी। आप लोग को ये दिखाने का मकसद है कि भाई ये खाली डब्बे नहीं है, रसीदें, हर चीज़ जो है ना। ये सस्ता था, 1500 रुपये का था, ये सस्ती थी इसलिए मैंने प्राइस बता दिया आप लोग को। तो यार बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हैं, और मोबाइल, बहुत सी चीज़ें। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ 5000 लाइक दे देते हैं तो मैं आपको अपनी बाइक्स कलेक्शन और गाड़ियाँ जो मैंने ली, जो अल्लाह ने मुझे दी, जो नहीं दी, वो सब दिखाऊंगा। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मुझे कितना लाइक 5000 दोगे, तो आप लोग भी इंजॉय करोगे, मज़े करोगे, और मैं आप लोगों को दिखा दूंगा अपनी बाइक की कलेक्शन और गाड़ियों की। अगर आप लोगों ने नहीं की है तो फिर कोई बात नहीं दिखाएंगे भाई, कोई और वीडियो बना देंगे। एक और मैं आप लोग को बता देता हूँ जी, अब मैं किस कलेक्शन, ये वेलवेट का ऊपर चादर हम लोग कर देते हैं कि यार अक्सर जो है ना हम लोग बैठते हैं तो ये वेलवेट गंदा, जैसे ये कोट वेलवेट का है, तो आप लोग कितनी केयर करते हैं वेलवेट की चीज़ों से, तो प्लीज़ इसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। मैं ज़रा इधर उधर होता हूँ तो ये चीज़ें हिल जाती हैं। ये घड़ी थी जो मुझे बहुत पसंद थी, जो कि पानी में गिर गई थी, मेरे दोस्त ने मुझे ले ली थी, फिर मैंने उससे वापस लेके छुपा दी थी। वो कहता था यार ये घड़ी किधर है, क्योंकि अक्सर मेरी पिक्चर्स में घड़ी नज़र आती थी। तो ये काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं इस घड़ी के साथ। एक और घड़ी थी, ये यार एक मैं आपको को दिखाता हूँ, आप लोग कहेंगे यार ये क्या पुरानी चीज़ें लेकर बैठ गया, लेकिन ओए आगे पीछे हो जा। हाँ ये जो है करीरा कंपनी थी, उसकी ब्रांड मुझे बहुत पसंद है, करीरा पता नहीं, ये सामने मेंशन है, ये भी सेम उसी ब्रांड की घड़ी है, करीरा।
ये मैं पिक्चर्स में दिखा दूंगा। दोनों जो है सेम ब्रांड की, तो ये मुझे घड़ी बहुत पसंद आई थी। एक जो ये तीसरी है, ये घड़ी मैं आप लोगों को ये बता दूं, अक्सर हम जिक्र करते हैं कि AK-47 का क्या मतलब है? 47 का मतलब है कि 1947 में बनी थी। ए से मुराद था कि वो पता नहीं रशिया का बनी, वो AK-47 है रशिया की है, तो ए से मुराद पता नहीं उस साइंसदान ने बनाई थी। ठीक इसी तरह से मिंगबो उसी कंपनी की ये घड़ी थी जो कि मुझे एक दोस्त ने गिफ्ट दी थी। तो ये बहुत पुरानी 3 घड़ियां हैं, काफ़ी पुरानी, आज से पुरानी, इनकी कंपनीज भी बहुत पुरानी और ये खुद भी बहुत पुरानी है, तो इसलिए मैंने इनको अपने पास रखा हुआ है। तो ये आज की जो मेरी वीडियो वो है ही पुरानी चीज़ों पे। आज से अच्छा, ये इतनी जो तस्वीर पुरानी तो नहीं है यार, खुल जा भाई क्या हो गया है। तो लेकिन ये है कि ये मुझे बहुत प्यारी थी, मैं इसको हर वक्त अपने पास रखता था, बहुत खूबसूरत थी। लेकिन एक दिन पता नहीं मुझसे ये टूट गई। पता नहीं यार मेरे नसीब क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं समझ लगती। या कोई चीज़ मेरे पास आती ही नहीं है, या आ जाती है मैं हालांकि कितनी उसकी केयर कर लूँ, वो या टूट जाती है या गुम जाती है या चोरी हो जाती है। और कुछ चीज़ें जो मैं बहुत ज़्यादा इश्तियाक करता हूँ यार मेरे पास आ जाएं, प्लीज़ आ जाओ, वो नहीं आती। ऐसे ही है, मोबाइल का आप देख लें, उसके बाद चीज़ों का देख लें, घड़ी का देख लें, वो जो पहली वाली घड़ी थी ये वाली, ये सेम इसी तरह थी, पानी में गिरती है, वाटर प्रूफ नहीं है भाई। ये तस्वीर थी जो बहुत प्यारी थी मुझे, इसी तरह मैंने फिर शॉपर में बांध के। अच्छा एक और चीज़ ये है, मैं आप लोग को बता, तस्बीह बहुत प्यारी तस्बीह थी यार। ये देखें ज़रा, ऐसे इस तरह से थी, एक वो इस तरह से लगा हुआ था, बहुत प्यारी तस्बीह थी। ये टूट गई थी तो फिर मैंने इसी तरह शॉपर में रख दी, बहुत खूबसूरत थी। जो भी देखता था, एक बार मैंने गाड़ी में इसको सामने जो मिरर होता है वो लगा दी, तो वहाँ से एक जो है ना उसको भाई को बहुत पसंद आ गई। पसंद ऐसे आई कि पहले मैं वो ड्राइव करता था करीम में ना पार्ट टाइम, छोड़ दी थी, तो मैंने कहा नहीं भाई ये तस्वीर, फिर मैंने इसको उतार के रख दिया। वॉच की कलेक्शन ले ले, मोबाइल्स की ले ले, एक कुछ भी ले ले, पता नहीं कुछ चीज़ें मेरे पास आती नहीं है, कुछ टूट जाती हैं। अच्छा एक और चीज़, आईफोन के साथ जो हैंड फ्री थी उसका क्या हाल हुआ। ये जी एक छोटा पालतू डॉग कुत्ता रखा हुआ था, बड़ा प्यार था, पता नहीं वो भी कहीं चला गया, उसको क्या हुआ, वो उसने इसका हाल ऐसा कर दिया था, तो ये मैंने रख ली थी याद के तौर पे। एक हार्ट था, ये मैंने बहुत प्यार से लिया था। इस हार्ट के साथ एक मैंने आप लोगों ने ओम शांति ओम देखी होगी, तो उसमें एक जो वो होता है, एक प्रिंस होता है और उसके साथ एक प्रिंसेस होती है, वो एक उसमें बंद होते हैं वॉल से, में शीशे के उसमें, उस तरह का वो था, लेकिन वो भी टूट गया, क्या कह सकते हैं। उसके साथ ये मैंने लिया था, उसकी कहानी बहुत लंबी है, आप लोग को कहानी सुनाने बैठूंगा तो बहुत लंबी चलती। ये हम लोग के घर की और चाबियाँ, ये फूल वैसे ही मेरी अम्मी ने लगाया हुआ था, ये देख सकते हैं, ये और एक चाबी टूट गई थी इसमें, ये मैंने संभाल के रख लिया। ये घर मेरे अब्बा जी ने 1988 में बनाया था, 2-3 साल हम लोग रहे, उसके बाद बंद हो गया, अब्बा जी इस्लामाबाद आ गए। अब कुछ मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले हम लोगों ने इसको सही किया कुछ, और पहले वो बंद ही पड़ा। तो ये उस घर की चाबी है, साहिवाल के घर वाली चाबी है, इतनी पुरानी चाबी है। आज का मौजू ही पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें, पुरानी बातें। अभी कुछ चीज़ों के पीछे जो यादें हैं वो बड़ी लंबी हैं, बातें बहुत लंबी है, लेकिन वो मैं आप लोग को नहीं बता रहा, इसलिए नहीं बता रहा था कि बहुत टाइम लंबा है। ये मैंने मोबाइल लिया था, वो जो Z6, उसके साथ ये चार्जर मैंने स्पेशल लिया था, वायरलेस चार्जर, ये मोबाइल के साथ लगता है जी, फिर उसको उसके ऊपर आप रख देते हैं। कभी फिर मैंने ये यूज़ ही नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया, इसका लॉजिक मुझे भी नहीं पता। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कबर्ड में।
इस वीडियो में मैं अब एंड करूंगा, बस जल्दी जल्दी ये आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें बहुत पुरानी यादें हैं, कुछ चॉकलेट्स के रैपर पड़े हुए हैं बहुत पुराने, और काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। अच्छा ये एक मैं बता दूं, ये आज से पहले का है। जो लोग शिकागो यूएसए में रहते हैं तो उन लोग को शायद पता होगा कि ये लिखा जी वहाँ का था, लेकिन ये रैपर मैंने संभाल के रख लिया था। काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, काफ़ी कुछ है, लेकिन इसको छोड़े रहने दें। और ये एक मशीन थी जो मेरे दोस्त ने दुबई में गिफ्ट की थी। वो खुद दुबई चला गया, उसके साथ रब्ता नहीं होता और पैसे वाला हो गया, धर्म शर्म आ गई, तो कौन रब्ता करेगा। तो ये उसकी जो मशीन है वो भी मैंने इसी तरह रख दी, फिर यूज़ ही नहीं की। मैंने कहा भाई कभी आया तो उसको ये वापस कर दूंगा। सेम इस मशीन की भी ये स्टोरी थी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। उसके साथ रब्ता ख़त्म हुआ दोस्त के साथ, तो फिर मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं उसकी चीज़ों को यूज़ करूँ। ये देखें नया सब कुछ, चार्जर भी मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। और एक कार्ड जो बहुत पसंद आया था, कुछ ऐसा था, वो वेलवेट का फुल कार्ड था, और किसी की शादी में, अपनी में, किसी में लेकिन काफ़ी पुराना है ये, आज से काफ़ी साल पहले का है। तो खैर क्या कह सकते हैं। ठीक है यार, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। अभी बहुत सी पुरानी चीज़ें हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी। मैं शापर देखने निकाल ली होगी, अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोग को दिखाने वाली हैं, और इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये नीचे आ जाते हैं वेलवेट के, अगर गंदा हो जाए तो साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने 5000 सिर्फ 5000 लाइक किए, और उसके बाद में आप लोग को जो मैंने बाइक लिए, जो कुछ और पुरानी लेकिन नायाब चीज़ें, पुरानी से ये मतलब नहीं है कि मतलब वो किसी पिटी है, पुरानी से मतलब नायाब चीज़ें हैं जो ब्रांडेड भी हैं, कुछ कुछ नई भी ब्रांडेड है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। अगर आप लोगों ने सिर्फ 5000 लाइक दिए तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें बहुत ऐसी चीज़ें जो आप लोगों ने कभी पहले नहीं देखी, अगर देखी भी होगी तो शायद मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये जो करेंसी है, कुछ ऐसी चीज़ें जो अब मिलती ही नहीं है आपको, यूट्यूब या बाकी किसी चीज़ पे नज़र ही नहीं आती, क्योंकि ये बहुत नायाब थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, और कोई देख लिया करें हमारी भी वीडियो।